स्वागत है आप सभी का साथ के बिसात में। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। प्रदेश में 7 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। टूंडला से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजीव चक के समर्थन में आज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र पहुंचे और सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा को हराने का दावा किया और 7 विधायकों के निलंबन से अपनी पार्टी की सेहत पर किसी भी तरह के नुकसान से इनकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी कई विधायक जा चुके हैं, लेकिन पार्टी पर कभी कोई असर नहीं हुआ। 2022 में नहीं पड़ता है। आपको मालूम है, अभी मैंने बताया, अपने वक्तव्य में बताया मैंने कि 38 एमएलए गए थे और 38 एमएलए उठा के ले गए, तो उनकी राजनीति इसी में होती है। जीत के नहीं आते हैं, वो दूसरे की चोरी करके लाते हैं। तो जब चोरी का माल कोई लेके आता है तो क्या होता है, तो उसके बाद वो भी लुट जाता है। और नतीजा क्या हुआ था कि उनकी सरकार चली गई थी। उधर अमरोहा के नौगावा सादात विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने समाजवादी पार्टी के नेता सांसद धर्मेंद्र यादव पहुंचे। उन्होंने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी मौलाना जावेद आब्दी के समर्थन में किसान जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार पर भी हमला किया। कुछ चीज़ों पे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो जब गठबंधन में थी उस समय बयान उनके आ चुके थे। जहाँ तक सवाल है, हम तो समाजवादी लोग पहले से कहते रहे कि बीजेपी के साथ आ, तो उन्होंने खुल के कहा भी है कि परिषद के चुनाव में, विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की मदद करने वाली है। लेकिन समाजवादी लोगों की मदद जनता कर रही है और जनता के बीच हम लोग हैं। और जनता आने वाले 22 में माननीय अखिलेश जी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बना के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उन योजनाओं को चलाने का काम करें। दूसरी तरफ अमरोहा की नौगावा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कमलेश के समर्थन में कांग्रेस प्रवक्ता राष्ट्रीय दल भी चुनावी प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और बसपा दोनों पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय दल ने कहा कि मायावती पहले पर्दे के पीछे से वार करती थी, लेकिन अब खुलकर पर्दे के सामने आ गई हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी नीतियों को लेकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी आज बुलंदशहर सदन विधानसभा क्षेत्र सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुशील चौधरी के समर्थन में चुनावी कार्यालय पर पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने बसपा और भाजपा पर तीखा हमला बोला और चुनाव जीतने का दावा किया। तिवारी जी और शास्त्री जी का स्वागत करिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं बुलंदशहर सदर सीट के सियासी समीकरण की। आइए जानते हैं और विस्तार से आपको बताते हैं इस सीट का पूरा हाल। आपको सबसे पहले बताते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में हावी रहेंगे। चुनाव, ये शब्द ही यूपी की सियासत को ऊर्जावान कर देता है। ऐसे में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और सभी सियासी दलों ने अपने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है, जो अपने अपने हिसाब से जीत का दावा कर रहे हैं। बुलंदशहर सदर सीट से भाजपा ने उषा सिरोही को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने सुशील चौधरी को मैदान में उतारा है। आरएलडी ने प्रवीण कुमार तेवतिया पर दाव लगाया है। बसपा ने हाजी यूनुस को मैदान में उतारा है। बुलंदशहर की सदर विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यहां से जीतने वाले अधिकांश विधायक प्रदेश सरकार में मंत्री बनते हैं। अगर हम इस सीट की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन यहां पर जात के नाम पर वोट नहीं होता है, बल्कि विकास के नाम पर वोट दिया जाता है। 1952 में अस्तित्व में आई बुलंदशहर सीट का चुनावी इतिहास बड़ा दिलचस्प है, जिसने हर दल को बारी बारी मौका दिया है। दरअसल 4 बार कांग्रेस की झोली में गई है ये सीट, 3 बार भाजपा ने मारी है बाजी, वहीं 2 बार बसपा ने जीत दर्ज की। एक बार समाजवादी पार्टी ने भी बुलंदशहर सदर सीट पर जीत दर्ज की।
वहीं 3 बार लगातार डीपी यादव ने जीत का रिकॉर्ड दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बनने के साथ ही बुलंदशहर विधानसभा अस्तित्व में आई और जिला मुख्यालय की विधानसभा होने के नाते इसको महत्वपूर्ण विधानसभा सीट माना जाता है। अगर राजनीति के नज़र से हम सदर विधानसभा को देखें तो इस सीट का क्या महत्व है राजनीतिक गलियारों में? राजनीतिक गलियारों में इस सीट का महत्व ये है कि यहाँ से जीते हुए जनप्रतिनिधि कई बार प्रदेश सरकार में मंत्री बने हैं, बल्कि कभी बुलंदशहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले बाबू बनारसी दास प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, तो इस सीट का महत्व तो अलग हो ही जाता है। कहा जाता है कि काफी दिनों तक डीपी यादव ने भी इस सीट पर विधायकी चुनाव लड़ा और लगातार जीतते रहे। डीपी यादव बुलंदशहर में 3 बार विधायक चुने गए, जो अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि बुलंदशहर विधानसभा सीट पर अधिकांशतः 2 ही बार लोग चुनाव जीत पाए हैं, तीसरी बार चुनाव नहीं जीत पाए। ऐसे अनेक लोग हैं, जैसे एक रिपब्लिकन पार्टी से ये शमीम आलम साहब 2 बार चुनाव जीते, कांग्रेस से सईदुल हसन साहब 2 बार चुनाव जीते, महेंद्र सिंह यादव बीजेपी से 2 बार चुनाव जीते, बसपा से हाजी अलीम 2 बार चुनाव जीते, लेकिन डीपी यादव ने लगातार 3 बार चुनाव जीतकर इस सीट का एक नया इतिहास रचा था। 2017 में भाजपा के वीरेंद्र सिरोही ने बुलंदशहर सदर सीट से जीत दर्ज की थी, जिनका इसी साल मार्च में बीमारी के चलते निधन हो गया था, जिसके बाद भाजपा ने वीरेंद्र सिरोही की पत्नी उषा सिरोही को मैदान में उतारा है। तो वहीं सपा की जगह आरएलडी मैदान में है। वहीं बसपा एक बार फिर से अपने खाते में बुलंदशहर सदर सीट को लाने को बेताब है। सदर सीट का अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो कुल वोटर्स हैं 3,88,506, जिसमें से मुस्लिम वोटर्स निर्णायक की भूमिका में हैं, यानी 99,247। SC/ST वोटर्स की तादाद भी 60,000 के करीब है। 25,911 ब्राह्मण वोटर्स की तादाद है। लोधी वोटर्स की तादाद 31,914 है। वैश्य वोटर्स की तादाद 30,072। वहीं जाट मतदाताओं की तादाद 33,863 है। बुलंदशहर शहर जो है, बुलंदशहर सीट पर रहने वाले जो बासिंदे हैं, वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी जाने जाते हैं। बुलंदशहर में आज तक कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रहते हैं, और जब चुनाव आते हैं तो भले ही उसको वोटों की ध्रुवीकरण के प्रयास किए जाते हों, लेकिन देखा यह गया है कि हिंदू मुसलमान उम्मीदवारों को वोट देते रहे हैं और मुसलमान हिंदू उम्मीदवारों को वोट देते रहे हैं। तो ये ठीक है कि मुस्लिम वोट अधिक हैं, लेकिन ये कहना कि ज़्यादा और या सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर उनका विभाजन यहाँ आमतौर पर नहीं होता है। अगर आप की नज़र से देखा जाए तो आप किसकी लड़ाई मानते हैं इस सीट पर? अगर हम सदर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर किन 2 पार्टियों की लड़ाई कांटे की है? देखिए, 3 नवंबर को इस सीट पर मतदान होना है और अभी उसमें समय बाकी है। सभी प्रत्याशी अभी चुनाव प्रचार में लगे हैं, अपना अपना माहौल बनाने में लगे हुए हैं। जनता भी सबको देख रही है, लेकिन अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी कि मुकाबला किन उम्मीदवारों के बीच में होगा। लेकिन जो प्रेजेंट में दिखाई देता है उसमें बसपा और लोकदल सपा प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव की लड़ाई में दिखाई देते हैं। अन्य यानी त्रिकोणीय मुकाबला? त्रिकोणीय मुकाबला भी अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जल्दीबाजी होगी। चुनाव का जो सही रंग या ढंग है वो अगले 1 सप्ताह के अंदर सामने आएगा। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे इस विधानसभा सीट पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होंगे और इफेक्ट करेंगे चुनाव को? देखिए, मुद्दों की बात तो ये है कि सभी प्रत्याशी विकास का एजेंडा लेकर आगे चल रहे हैं और विकास ही मुख्य एजेंडा रहेगा। लेकिन चूंकि विधानसभा के कार्यकाल में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो कोई भी प्रत्याशी ये तो कह ही नहीं सकता कि मैं इतना काम करा पाऊंगा, क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन विकास को ही मुख्य रूप से एजेंडा लेके सब चल रहे हैं और विकास की बात पर ही चुनाव भी होना है। फिलहाल बुलंदशहर सदर सीट पर चुनाव अपने पूरे शबाब पर है, जहां विकास के नाम पर वोटों की दरकार हर दल का योद्धा कर रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कौन होगा बुलंदशहर का विजेता। ब्यूरो रिपोर्ट।
एबीपी गंगा।